पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कुंती यह सोच करके कि कर्ण और अर्जुन सहोदर भाई होकर के एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करेंगे तो दोनों में से कोई मरे, कोई भी घायल हो, किसी को भी कष्ट हो तो वह कष्ट मुझे ही होगा। वह अंदर से बेचैन हो जाती हैं, विह्वल हो जाती हैं और तब वह यह सोचती हैं कि जिस रहस्य को मैंने आज तक समाज से छुपा कर रखा, आज वह रहस्य मैं समाज को बता दूंगी या कर्ण को बता दूंगी तो हो सकता है कि कर्ण जो है वह दुर्योधन का साथ छोड़ दे और इस तरह से अर्जुन और कर्ण का युद्ध जो है वह टल जाए। ऐसा सोच करके वह तर्क वितर्क के धागे पर पतंग के समान उड़ती हुई, यानी सोचती, अपने सोच विचार में उलझती हुई गंगा के तट पे, जहाँ की कर्ण जो है वह संध्या वंदन कर रहा है, वह कर्ण के पास पहुँचती हैं और कर्ण के सुगठित शरीर को देख करके, उसके सौंदर्य को देख करके वह मुग्ध भाव से उसको देखती रहती हैं। अपने अंदर की ममता जो है आँखों में भरकर उसको ममता से नहलाती रहती हैं। उनको कर्ण को देख करके ऐसा लगता है, या कर्ण का शरीर इतना सुगठित था, इतना सौंदर्यपूर्ण था कि लगता था जैसे कि या तो अग्नि की, पवित्र अग्नि की दो लपटें हैं जो हाथ फैलाए हुई हैं, या फिर गरुड़ जो है वह अपने पंख फैलाए हुए अपने सर पे अरुण को लिए हुए है। तो इस तरह से कर्ण के सौंदर्य को देख करके वह मुग्ध हो जाती हैं, मुग्ध भाव से या ममतापूर्ण दृष्टि से। जिस तरह से हमारे भी बच्चे कभी हमको बहुत अच्छे लगते हैं तो हम उनको प्यार से देखते हैं, ममतापूर्ण नेत्रों से देखते हैं, तो उस तरह से कुंती भी कर्ण को देखने लगती हैं और वह देख ही रही होती हैं कि उसी समय कर्ण की पूजा जो है वह समाप्त होती है और वह आँख खोलता है। वह महारानी कुंती को पांडवों की माँ के रूप में पहचानता है या अपनी माँ के रूप में भी वह जानता है, क्योंकि इससे पहले भगवान सूर्य ने और कृष्ण ने दोनों को उसके जन्म का रहस्य बतला दिया था। लेकिन उसके बाद भी कुंती को देख करके उसके अंतर की व्यथा जो है वह फूट पड़ती है और तब वह कुंती से यह प्रश्न करता है अनजाने की तरह कि आप कौन हैं, आप क्या चाहती हैं, आप मेरे पास क्यों आई हैं, क्योंकि यह तो सूना घाट है और अब अंधेरा भी होने वाला है। यह कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल है, यहाँ पर नारियों का स्थान नहीं है, फिर आप यहाँ पर क्यों आई हैं, आप बोलिए। यह राधा, और अपना परिचय जो है वह राधा के पुत्र के रूप में देते हुए कहता है कि बताइए यह राधा का पुत्र आपकी क्या सेवा करे, आपकी क्या सहायता करे, क्या दान दे। और जब कर्ण खुद को राधा का पुत्र कहता है तो कुंती जो है इसको सह नहीं पाती हैं, संभाल नहीं पाती हैं और तब वह कह उठती हैं, राधा का सुत नहीं तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तू उसी तरह था प्रथम कुक्ष में आया। पा तुझे धन्य थी हुई गोदेह मेरी, मैं ही अभागिनी पृथा जननी हूँ तेरी। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव हाय अपने दुधमुहे तनय को, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अथवा होती सचमुच योषिता कुमारी, अबला होती है सचमुच योषिता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख को। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा न शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजूषा में भर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला,
उस दयामयी पर तनिक न मुझे कंसाला। ले चल मैं उनके दोनों पाँव धरूंगी, अग्रजा मानकर सादर अंक भरूंगी। तो वही जब कर्ण कहता है कि आप बताइए कि यह राधा का पुत्र जो है वह आपकी क्या सेवा करे, आप अकेली अबला नारी इस सुनसान घाट पर, जहाँ फिर थोड़ी देर में रात भी होने वाली है, आप क्यों आई हैं। तो जब वह स्वयं को राधा का पुत्र कहता है तो कुंती बेचैन हो जाती हैं और तब वह कहती हैं कि नहीं, तुम राधा का पुत्र नहीं है, तुम अपने इन व्यंग बाणों से मुझको घायल मत करो, मुझे दुखी नहीं करो, तुम राधा के पुत्र नहीं हो, तुम मेरे पुत्र हो। जो वंश युधिष्ठिर और अर्जुन का है वही वंश तेरा भी है, तुम भी राजकुल के ही अंश हो। तुम मेरे जिस तरह से मेरे 3 पुत्र हैं युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, उसी तरह से तुम भी मेरा पहला पुत्र है। लेकिन तुम्हारी प्राप्ति जो है मुझे असमय हुई थी, यानी जैसे मन ऐसा कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि ने कुंती को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था और यह बताया था कि इस मंत्र के द्वारा वो जिस भी देवता का आह्वान करेंगी वो आकर के उन्हें पुत्र प्रदान करेगा। और कुंती जो थी वह उस समय कम उम्र की बच्ची थी या कुमारी थी, तो उस स्थिति में उन्होंने अपने मंत्र की सत्यता की जांच के लिए सूर्य भगवान का आह्वान किया था और कर्ण की उत्पत्ति हुई थी। तो उनको तो इसकी जानकारी थी नहीं, वो सत्य की जांच के लिए उन्होंने सूर्य भगवान का आह्वान किया था। लेकिन जब कर्ण पैदा हुआ तो फिर कुमारी लड़की के लिए माँ बनना आज भी या किसी भी समय में समाज के लिए शर्म की ही बात रही है। तो कुंती को और कोई उपाय नहीं समझ में आया इससे मुक्ति का, तो उन्होंने कर्ण को एक पिटारी में बंद करके, सारी सुख सुविधाओं के साथ पिटारी में बंद करके और नदी की धारा में छोड़ दिया और बहते बहते वही वह हस्तिनापुर में आए, जहाँ की सारथी पुत्र की पत्नी राधा ने उनको उठाया और उनका पालन पोषण किया। तो ये इस तरह, तो इस बात को जो आज तक वो छुपाए हुई थी इस रहस्य को, उन्होंने आज कर्ण को बतलाने का निश्चय कर लिया था। यह निश्चय करके ही वह आई थी, इसलिए वह कह रही है कि नहीं, तुम राधा का पुत्र नहीं है बल्कि तुम मेरा पुत्र है। जिस तरह से युधिष्ठिर और अर्जुन मेरे पुत्र हैं, मेरे और 3 पुत्र हैं भीम भी, तो उस तरह से तुम भी मेरे पुत्र हो। लेकिन तुम सबसे पहले मेरे पास आए थे और जब तुम आए थे तो मैं उस समय कुमारिका थी। यह हमारे यहाँ की परंपरा है कि हमारी संतान जो है वह विवाहोपरांत ही होती है, तभी उसको समाज में सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, कुल और वंश की पहचान होती है। तो चूँकि ये कर्ण जो है वह शादी से पहले पैदा हुआ था, इसलिए उसको तिरस्कार मिलता या कुंती भी तिरस्कृत होती, तो इस डर से उन्होंने कर्ण को जो है वह एक पिटारी में बंद करके नदी में बहवा दिया था, जिसे कि राधा ने पाला था। तो वही कह रही हैं कि नहीं, तुम असमय मेरे पास आए थे, तो मेरी गोदी में आए थे, इसलिए, और फिर मेरा उम्र भी बचपन का था, तो इसलिए मुझे इसका कोई दूसरा निदान नहीं सूझा कि मैं किस तरह से अपने को इस कलंक से बचा सकूं, इस बदनामी से बचा सकूं, इसलिए मैंने तुझे नदी में बहा दिया। लेकिन तू ही मेरा पुत्र है और यह सौभाग्य की बात है कि राधा ने तुमको पाला। तो फिर उस राधा से मुझको कोई परेशानी नहीं है, कोई बैर नहीं है, बल्कि तुम मुझको उनके पास ले चलो, तो मैं बड़ी बहन समझ करके उनका पैर पकड़ूंगी, उनसे क्षमा मांगूंगी या उनका उपकार मानूंगी। लेकिन तुम मेरे पुत्र हो, राधा का पुत्र नहीं हो। इसलिए कहने का अर्थ यह है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि तुम चूँकि मेरे ही पुत्र हो और मेरे पुत्र एक दूसरे के विरुद्ध हो करके लड़ें, एक दूसरे की हत्या करें, उनको घायल करें, तो यह मुझे मेरी सहन शक्ति से बाहर है।
मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। इसलिए मैं तुमसे आदेश नहीं बल्कि तुमसे यह प्रार्थना करने आई हूँ कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ करके पांडवों की तरफ आ जाओ और अपने भाइयों की रक्षा करो, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो। लेकिन कर्ण इससे इनकार कर देता है। वह जिस तरह से कृष्ण को उसने अस्वीकार किया था, इस तरह से कुंती को भी अस्वीकार करते हुए कहता है कि नहीं, अब वह समय बीत चुका है जबकि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ूं। या तुमने अगर यह परिचय पहले दिया होता तो संभव था, लेकिन अब नहीं, अब तो अंतिम समय है। इसलिए अब मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। मैं जिसे पूजा पर का चढ़ा हुआ फूल दोबारा नहीं चढ़ाते हैं, तो उसी तरह से मैं दुर्योधन का हो चुका हूँ। अब मैं किधर दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। तो इस तरह से वह कुंती के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता है कि वह दुर्योधन का साथ छोड़ेगा, लेकिन इसके ही साथ साथ अर्जुन को छोड़ करके बाकी पांडवों को नहीं मारने का भी वचन देता है, जिस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।